इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फोकस होना है वो बेसिकली एक्सेल होना है। मैं कोशिश करूँगा आज ही हम इसे इसकी जो मेजर चीज़ें बैन कर दें, क्योंकि हमने टेबल भी सीख लिया, हमने बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट्स वगैरह और फॉर्मेटिंग डिफरेंट भी सीख ली। जी सर। बाकी कुछ और कोर्स भी आ रहे हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो हम फिर करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो फर्दर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना। जी जी सर। ठीक है, तो वर्ड में आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। हम इसके लिए क्या करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे जी सर। और राइट साइड पे आमतौर पे आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, सिंबल्स एंड इक्वेशंस। जी सर। अगर आपने एक अद सिंबल एंटर करनी है तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स मौजूद हैं, वो आप एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ये समेशन साइन लिखना है, इसे क्लिक कर दें तो यहाँ पर समेशन साइन आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसे क्लिक किया तो ये देखें समेशन आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई और सिंबल चाहिए, अल्फ़ा बीटा की सिंबल चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, पाई की सिंबल चाहिए, या फिर मोर सिंबल्स में चले जाएं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जिनमें डिफरेंट सिंबल्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसे इस वक्त जो फॉन्ट ओपन है वो नॉर्मल फॉन्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के नाम से नॉर्मल फॉर्म में है। तो इसमें ये डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या कुछ है। इसे आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, देखें तो जो भी आपको सिंबल या करैक्टर चाहिए वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ वेबडिंग्स 2 के नाम से, तो इस तरह के करैक्टर भी मौजूद हैं। आपको टिक साइन चाहिए, टिक बॉक्स के साथ चाहिए, या कोई और चीज़ें चाहिए, तो ये सारी की सारी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इनमें कुछ स्टैटिस्टिकल हैं, कुछ नहीं है, कुछ ग्राफिकली आपको काम आती हैं। तो फिलहाल ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिंबल हम एक और तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इक्वेशन। जब आप इक्वेशन पर आएंगे, इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा पॉपअप टाइप मेन्यू आ जाएगा। कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो ऑलरेडी टाइप की हुई हैं। मसलन अगर आपने एरिया ऑफ सर्कल लिखना है, यानी आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए, तो आप जैसे इसे क्लिक कर दें। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे, ये फ़ौरन ही राइट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पर। इस तरह से बाइनोमियल थ्योरम का है, उसका फार्मूला है, एक्सपेंशन ऑफ सम है, फोरियर सीरीज़ का फार्मूला वगैरह है। ये आप इनमें से चंद एक, या इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसे देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आपके पास आ गया, टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन आ गया आपके पास। तो ये चंद एक फिक्स चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन हमें एक ऐसा फार्मूला लिखना है जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। मसलन हमें मीन का फार्मूला लिखना है। आप अपने नोट्स बना रहे थे, आपने x बार इज इक्वल टू सम x i ओवर n लिखना था, वो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन को क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेंज नज़र आएगी, एक छोटा सा बॉक्स आ गया जिसमें एक एरो भी है और 3 डॉट्स भी हैं, और उसके अंदर लिखा हुआ टाइप इक्वेशन है। आपने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखनी है वो सिर्फ आप यहीं पे टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप टाइप करेंगे तो वो इक्वेशन नहीं होगी, वो टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। वैसे अगर एक्टिव हो तो क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें क्या लिखना है, x बार इज इक्वल टू सम x i ओवर m, ये वाली फॉर्मूला या इक्वेशन लिखनी है। ये हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है कि हम x लिखें और उसके ऊपर एक लाइन आ जाए जिसे हम x बार पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको एक चीज़ नोट करना पड़ेगी। जैसे आपने इंसर्ट इक्वेशन किया था तो एक इक्वेशन के नाम से मेन्यू आ गया, उसमें इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी फर्दर चीज़ें आपके पास आ गई, और ये जो राइट साइड पे कुछ चीज़ें हैं इनमें आपके बहुत सारे काम स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। जी अच्छा, अब जब हम इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखें ये फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं। ठीक है, यानी अगर आपने कोई डिवीजन की फॉर्म में कोई चीज़ लिखनी है, जैसे सम x i ओवर n लिखना है, तो इसका मतलब है कि आप फ्रैक्शन में से कोई ऑप्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने किसी चीज़ की पावर लिखनी है तो उसके लिए आप ये स्क्रिप्ट वाला जो मेन्यू है ये यूज़ करेंगे, यानी x रेज टू पावर है समथिंग, या x अंडरस्कोर है, सॉरी x अंडरस्कोर कह रहा हूँ, x1 जैसे आप लिखते हैं, x1 x2 x3 लिखते हैं, इस तरह से आपने वो अगर लिखना है। इस तरह से अगर आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट लेने हैं, या फार्मूलाज यूज़ करने हैं, अगर आपने इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, डेरिवेटिव आपने यूज़ करना है, ठीक है, उसकी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं
जो क्या नाम है स्टैटिस्टिकल भी हो सकते हैं और मैथमेटिकल भी। जैसे ये समीशन है, ये प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट के हवाले से है। ये मैथ में वो जो यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। नीचे आएंगे तो इसके अलावा भी बहुत सारी सिंबल्स आपको मिल जाएंगी, और कॉमन लॉज ऑपरेटर के नाम से भी कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्रैकेट्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और इवन अगर आप ब्रैकेट में एक और आएंगे यहाँ पर, आपने मैथ में ख़ास तौर पर इस तरह की इक्वेशन, और आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस तरह की इक्वेशंस देखेंगे, अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं जी। ये केस की फॉर्म में, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है नीचे, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह हैं वो ले सकते हैं। ये एसेंट्स के नाम से है, एसेंट के नाम से है कि किसी करैक्टर के ऊपर या नीचे कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बार की सूरत में कहीं पे नज़र आएगा, गालबन ये है। मैं अगर इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए आके रुकता हूँ तो बार भी लिखा हुआ आ गया, यानी इसमें एक बॉक्स बना हुआ है और उसके ऊपर एक लाइन बनी हुई है। बॉक्स के अंदर आप एक्स लिख देंगे, एक्स के ऊपर लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी अगर आपने एक्स बार लिखना है तो बेसिकली आपने एसेंट में से इस ऑप्शन को यूज़ करना है। ठीक है, इसी तरह से इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, वो आप देख सकते हैं। आप ट्राई भी कीजिएगा जब जब आपको मौका मिले डिफरेंट कोर्सेज में। ये जो डेरिवेशन के या फंक्शंस के लिहाज से जो हम लिमिट्स अप्लाई करते होते हैं मैथ में, ये वो हैं। ये फर्दर कुछ ऑपरेटर्स हैं, और यानी जैसे डबल इक्वल टू साइन है, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, या एरोज डायमेंशन हम शो करते हैं, टेंस टू का जहाँ पे यूज़ आता है। और ये मैट्रिसेस हैं, अगर आपने मैट्रिक्स भी टाइप करने हैं तो वो भी पॉसिबल है। अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं। एक्स बार हमने लिखना है तो हमने कहाँ पे जाना है, एसेंट में जाना है। एसेंट में से हमने ये वाली ऑप्शन लेनी है। जैसे मैंने ये ऑप्शन ली, वो जो टाइप इक्वेशन हेयर लिखा हुआ था वो ख़त्म हो गया, उसकी जगह पर एक बॉक्स और उसके ऊपर एक लाइन आ गई है। मैं इसे ना थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको, बल्कि जी अब कुछ विजिबल ज़्यादा होगा या ठीक है, अब थोड़ा बेहतर हो गया। चलिए हम यहाँ पर आते हैं, इसे क्लिक करते हैं। अब देखें कर्सर इसके अंदर नहीं है, इससे बाहर है, बॉक्स के बाहर है। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो उस बॉक्स में उसमें नहीं लिखा कि उससे बाहर आया, हमें यहाँ पे नहीं लिखना। तो अब हमें क्या करना है, आप लेफ्ट एरो फॉर एग्जांपल प्रेस करें या इस बॉक्स पे क्लिक कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और देखें इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप इससे बाहर हैं तो कलर और है, इससे अंदर हैं तो कलर ये आ रहा है। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। मसलन मैंने कैपिटल एक्स लिख दिया, जैसे मैंने लिखा वो बॉक्स का डॉट बॉक्स भी खत्म हो गया, एक्स लिखा गया, अभी वो सिलेक्टेड है और उसके ऊपर बार भी आ गया। अगर आप एक्स की बैकग्राउंड देखें तो वो ग्रे कलर, लाइट कलर आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं मजीद कुछ लिखता हूँ, सपोज मैं एक्स वाई लिख देता हूँ, तो उस अगले कैरेक्टर पे भी बार आ जाएगा। आपने ऐसा नहीं करना। मसलन मुझे लिखना था एक्स इक्वल टू, मैं इक्वल टू लिखूंगा तो इक्वल टू पे भी बार आ गया। तो अब इस प्रॉब्लम से बचना कैसे हमने, नहीं स्पेस भी नहीं देनी। आप स्पेस देंगे तब भी, मैंने स्पेस देकर देखें लिखा तब भी ऐसे हुआ। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, एक्स लिखने के बाद कीबोर्ड से जो राइट एरो है वो प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा देखें उसका बैकग्राउंड कलर खत्म हो गया। इसका मतलब है कि अब वो बार वाली ऑप्शन से निकल आया कर्सर। अब आप इक्वल लिख दें, एक्स बार इक्वल। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, सम आई वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स आई ओवर एन। यही फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसे ही है ना। अब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये बटे की सूरत में है, फ्रैक्शन की सूरत में, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे। अब 2-3 मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें से आप जो मुनासिब समझें वो ले लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये वाली है, इसे आप सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो देखें अब आपके पास 2 बॉक्स आ गए, एक के नीचे लाइन लगी हुई है, यानी दरमियान में लाइन है, ऊपर भी आप लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। नीचे वाला आसान है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। लेफ्ट एरो मैं इस वक्त प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, जैसे मैंने लेफ्ट एरो प्रेस किया या माउस से क्लिक किया, नीचे वाला बॉक्स हाईलाइट हो गया। यहाँ पे आप एन लिख दें जी, ठीक है। अब मैं टॉप एरो प्रेस करने जा रहा हूँ,
ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया, वो ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, समीशन का सिंबल आई वेरी फ्रॉम 1 to n और फिर xi। तो अब हमें इसका मतलब है कि समीशन के सिंबल चाहिए, तो हमने कहाँ पे सिंबल्स देखे थे, लार्ज ऑपरेटर की फॉर्म में, ठीक। इससे क्लिक करेंगे और ये देखें ये वाली वेरिएशन हमें चाहिए जिसमें आई समीशन विद लिमिट्स की ऑप्शन आ रही है, यानी आई वेरी फ्रॉम 1 to n भी लिख सके और xi भी लिख सके। मैंने इसे क्लिक कर दिया। तो अब आप अगर यहाँ पर आए तो देखें ये इस तरह से आ गया, ठीक है, i = 1, ठीक है। अब एरो प्रेस किया, ये n आ गया, राइट एरो प्रेस किया, नेक्स्ट बॉक्स में चला गया x। अच्छा, अब यहाँ पे हमें x और उसके थोड़ा सा नीचे करके i लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम कहाँ पे जाएंगे जी, स्क्रिप्ट में जाएंगे, जहाँ पे हमने पावर्स या थोड़ा सा नीचे करके लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो हम स्क्रिप्ट में चले जाएंगे। तो इस स्क्रिप्ट में ये वाला स्क्रिप्ट हम यूज़ करेंगे, यानी मेन एक्स के नीचे छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, सब स्क्रिप्ट इसे कहा जाता है। इसे क्लिक कर दें, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कैपिटल एक्स, यहाँ पे लिखा आई, तो अभी हमारे पास वो फॉर्मूला बन गया जो कि आमतौर पे आप बुक्स में देखते हैं, x बार = सम xi ओवर, ये आपके पास पहला फार्मूला आ गया। इसी तरह से आपने फॉर एग्जांपल आगे कुछ और लिखना था, तो अब ये देखें जैसे ही आप इस इक्वेशन में आएंगे तो इसकी इन्वायरमेंट सामने आ जाएगी, ठीक है। हमने इसके बिल्कुल आगे जाकर एंड पर जाकर लिखना है, सपोज x1 + x2 + x3 डैश डैश + xn डिवाइडेड बाय n लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे। तो मैं इस वक्त एंड की प्रेस करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने एंड किया तो वो इक्वेशन के बिल्कुल आखिर में चला गया, इक्वल टू। अच्छा, अब हमें किस में जाना है, इक्वेशन में, फ्रैक्शन में जाना है, लेकिन मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन में नहीं जाता, मैं डायरेक्ट किसे करना चाह रहा हूँ, क्या कोई ऐसा तरीका है। तो मैंने ये वाली सिंबल प्रेस की, कीबोर्ड पे एक सिंबल मिलती है, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड स्लैश, आगे की तरफ है ना इसका झुकाव, ऊपर वाली साइड से, ये फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं जैसे ही इसे प्रेस करूंगा तो देखें फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली कन्वर्ट हो गई फ्रैक्शन, यानी ये वर्ड के अंदर यूँ समझ लें कि ऑटो फीड कर दिया गया कि फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि अब आप फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ लिखना चाह रहे हैं। तो अब ऊपर आ जाए, इसे क्लिक किया, x1 लिखना था मैंने, स्क्रिप्ट में जाएंगे, सब स्क्रिप्ट लेंगे, हमें ये काम बार बार करना पड़ेगा। तो मेरे पास फिर एक और ऑप्शन है, हमने लिखा फॉर एग्जांपल x, शिफ्ट के साथ मैंने नेगेटिव साइन प्रेस किया तो एक सिंबल आई जिसे अंडरस्कोर कहा जाता है, ठीक है। अगर आप वैसे प्रेस करेंगे नेगेटिव साइन को तो वो इस तरह की सिंबल आएगी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ प्रेस किया, ठीक है, और इसके बाद मैंने लिख दिया 1, x_1। नेक्स्ट मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ प्लस साइन प्रेस कर दिया, जैसे मैंने प्लस किया देखें वो x_1 क्या होगा, नहीं वो तो प्लस आ गया, लेकिन उससे पहले जो था अंडरस्कोर खत्म होगी, 1 थोड़ा सा नीचे आ गया, हमें जो चाहिए था वो, ठीक है जी, हाँ वो खत्म, सबस्क्रिप्ट खत्म हो गया ना, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें x_1 लिखा, हम प्लस नहीं प्रेस करते, मैंने स्पेस प्रेस कर दी, क्या हुआ, अंडरस्कोर खत्म होकर वो जो 1 था वो थोड़ा सा नीचे चला गया। अब मैंने शिफ्ट प्लस लिखा, x2 लिखना है, मैं फिर ऐसे लिखने जा रहा हूँ, x_2 स्पेस प्रेस की, x2 बन गया प्लस। अब मुझे 3 डॉट चाहिए स्ट्रेट में, ठीक है, नहीं वो वाले डॉट नहीं प्रेस करने, यही तो वहाँ पे थोड़ा सा उनमें और इसमें फ़र्क है ना। कौन सी, ये नहीं ये डिग्री की लामत है, हमें ये वाले डॉट चाहिए, ये वाले डॉट चाहिए, ठीक है। इससे क्लिक कर देंगे आप, और ये कहाँ पर है, ये सिंबल्स में मौजूद है, वही सिंबल जो आपने पहले देखे, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे x_n और नीचे आकर आप n लिख दें, तो देखें आपका फॉर्मूला फर्दर बन गया। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता हो कि उस इक्वेशन को लिखा किस तरतीब से होगा। जी, बाद सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मिसाल के तौर पर
हम एक और इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट में गए और इक्वेशन में इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल वही लिखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, या आपने जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखनी है, या आपने मैट्रिक्स बनाना है, वो जो भी आपने करना है, या कहीं पर डिवीजन आ रही है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, सपोज मैं ये लिखना चाह रहा था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x1 x_1 प्लस x_2 डिवाइडेड बाई 2 जब मैं लिखूंगा तो ये उस तरह से नहीं आएगा। जी खैरियत है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, खैरियत नाराज नहीं रहेंगे क्यों सी यार? हाँ तो खैरियत नहीं है ना, क्या कोई इशू है तो बता दो। नहीं सर, ये प्लस के आगे जो x2 लिखा था, हाँ जी, और ये फ्रिक्शनल फॉर्म है, हाँ ये हमें ऐसा नहीं करना था। हमें क्या करना था, हमें तो चाहिए था कि x1 प्लस x2 ऑल डिवाइडेड बाई 2 चाहिए था, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसे, जब इस तरह का काम करना हो, एक वे तो ये है कि आप डायरेक्टली ये फॉरवर्ड स्लैश पुट कर इसे इस तरह से कर दें, लेकिन बाद दफ़ा जल्दी में हम ये काम नहीं करते। आपने क्या करना है, आपने जो है ये छोटी ब्रैकेट पुट करनी है, इस तरह से स्टार्ट करनी है और एंड करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपने x_1 प्लस x_2 लिख देना है, डिवाइडेड बाय आप फॉर एग्जांपल 2 कर दें तो देखें ये उस तरह से, यानी जिस पूरे पोर्शन को आप चाहते हैं कि वो नोमिनेटर या डिनोमिनेटर बन जाए, उसे ब्रैकेट में पुट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक और काम चाह रहे थे, हमने कहा नहीं, हमने यहाँ पे से करना है डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, सपोज इस तरह से हमें चाहिए था। तो ब्रैकेट क्लोज करें, अब देखें वो सारा का सारा जो पार्ट ब्रैकेट में था वो सारा का सारा डिनोमिनेटर बन, ठीक। इस सीक्वेंस का आपने करना है, बाकी ऐसा कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वर्ड में अच्छी इक्वेशन नहीं लिख सकते। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक्स ऐड करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट सी, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैट्रिक्स आप एंटर करना चाह रहे हैं क्योंकि मैथ का कोर्स आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ मैट्रिक्स बने बनाए मौजूद हैं, ठीक है। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको 3x3 का मैट्रिक्स चाहिए, इसे क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पर एक और इशू आ रहा है, मैट्रिक्स में स्टार्ट और एंड पर ब्रैकेट होती है, इसमें ब्रैकेट नहीं। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो मैट्रिक्स नहीं आएगा। तो लिखने को तो आप वैसे ही लिख लेंगे, यानी यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखना है वो आ जाएगा, लेकिन हम ब्रैकेट लाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसके शुरू में आ जाएं, राइट एरो से इस तरह से सिलेक्ट कर लें। आप इसे देखें ऐसे, आपने क्या करना है, राइट एरो से सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स पे जाना है और जो भी आपकी रिक्वायर्ड ब्रैकेट है, आप ये वाली ब्रैकेट लेना चाह रहे हैं या ये लेना चाह रहे हैं, इसे क्लिक कर दें तो देखें अब आपके पास मैट्रिक्स प्रॉपर बन गया। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक और ऑप्शन भी है आपके पास, यानी बेहतर है कि आप प्री डिफाइन हो। आप इंसर्ट में जाएं, इक्वेशन, इंसर्ट इक्वेशन, आप डायरेक्ट मैट्रिक्स पुट ना करें, पहले ब्रैकेट पुट करें, ठीक है। इसके अंदर आए, क्लिक करें, मैट्रिसेस में जाएं, मैट्रिक्स को कर दें तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम भी आ रही है, फिर हमें चाहिए 4 रोज, इसमें कितनी है, 3, ठीक है। ये आपको 4 कॉलम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो पर आए, यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट, देखें ऑप्शंस आ गई हैं कि आपने रो जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस एलिमेंट की रो के ऊपर रो इंसर्ट करनी है या उससे नीचे। आपने उसी रो, अब उसे आप कॉलम समझ लें,
यानी पॉसिबल है मैं कॉलम भी ऐड करता हूँ, तो जिस कॉलम में अपने मौजूद हैं उस कॉलम से पहले या बाद में अपने कॉलम इंसर्ट करता हूँ। ये 4 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी। हम रो इंसर्ट करना चाह रहे थे और बाद में करना चाह रहे थे, मैंने आफ्टर क्लिक कर दिया तो जो मैंने रो सेलेक्ट की थी उसके बाद एक रो आ गई, आपके पास 4 रोज यहाँ पे मौजूद है। जी सर। ठीक है, ऐसे ही आपने कॉलम इंक्रीज करना है। आप कहते हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है इसके बाद जो है एक और कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो मैं थर्ड कॉलम में आके राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट कॉलम आफ्टर कर देंगे। अगर पहले करने से तो पहले कर देंगे, यानी अब वो जो थर्ड कॉलम है ये 4th बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आफ्टर कर दिया, तो ये देखें 4th नंबर पर आ गया। आपने डिलीट करना है, आप कहते हैं नहीं आपको बेसिकली कॉलम 3 ही चाहिए, तो डिलीट में जाएंगे और आप डिलीट रो या कॉलम आप कर देंगे। तो हमें कॉलम डिलीट करना था, हमने कॉलम डिलीट कर दिया। इस तरह से आप अपनी मर्जी का एक जो मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम वो आप डिफाइन कर जी सर। ठीक है। कोई ऐसी क्वेश्चन जो आपके जहन में हो कि ये थोड़ी मुश्किल है और हम उसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा दें, वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपके जी, ये नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है प्लस माइनस और इसके अलावा वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम कहते हैं कि चलें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला जो है ना हम खुद लिखना चाह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x इज इक्वल टू, अब सबसे पहले हमने सोचना है कि इसमें डिवीजन आ गई है जी सर। यानी x इक्वल टू के बाद आपने वो जो लिखना है b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो ये 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए। पहले आपने फ्रैक्शन डिफाइन कर लेनी है कि फ्रैक्शन चूज कर लिया हमने, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से में आने तो b माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मौजूद है, वरना वर्ड में एक ऑप्शन है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख दें तो खुद ही प्लस माइनस बन जाएगा, या आप बैक स्लैश कर कर PM लिख दें तो तब भी ये प्लस माइनस बन जाएगा, बैक स्लैश PM प्लस माइनस। या तो सिंबल में से ले लें, ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस पुट कर दें, ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस b स्क्वायर। तो अब अंडर रूट का भी हम कमांड ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें से टेम्पलेट में जाते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं। ये नीचे फार्मूला लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, अंडर रूट ले लिया, अब b स्क्वायर ले लें, ठीक है। b और शिफ्ट 6 मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, मैंने इस वक्त या तो आप स्क्रिप्ट लेंगे यहाँ पर ना, ये वाला स्क्रिप्ट लेकर और इसे प्रेस करेंगे, लेकिन मैंने इसे प्रेस नहीं किया, मैंने आपके सामने के लिए क्या किया, B लिखा, उसके बाद शिफ्ट और 6 को प्रेस किया। ऐसा करने से क्या होगा, एक साइन आ जाएगा जिसे हैट साइन कहते हैं जी, ठीक है। या आप आगे ये वाला साइन आगे आप स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, सुपरस्क्रिप्ट बना देगा। मतलब मैंने इसके बाद लिखा 2, स्पेस प्रेस की तो देखें B स्क्वायर को, यानी अगर आप अंडरस्कोर लिखेंगे तो अंडरस्कोर के बाद जो भी चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, सबस्क्रिप्ट हो जाएगी। अगर आप हैट साइन लिखकर कुछ लिखेंगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगी। तो B स्क्वायर लिखा गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, माइनस 4ac, 4a और ये c, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह से आप वो फॉर्मूला जो हमें यूँ समझने के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, हमने बड़ी समझ सके। सिर्फ इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आपने टेक्निकली सोचना है कि फॉर्मूला किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। मसलन इसमें फ्रैक्शन भी यूज़ हो रही है, इसमें सुपरस्क्रिप्ट भी यूज़ हो रहा है, इसमें रेडिकल यानी अंडर रूट भी यूज़ हो रहा है, और इसमें एक तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है। जब आप इस फॉर्मूले को इस तरह से समझ लेंगे तो इसे टाइप करना आसान हो जाएगा।